त्रिएक परमेश्वर का मैं धन्यवाद करता हूं, जो सारी जगत के रचयिता है और जिसने हमसे मोहब्बत किया। आप सभी परमेश्वर के दासों को और परमेश्वर के प्रियजनों को जल्द आने वाला मसीह यीशु के नाम से मसीही वंदना। जय मसीह की सब। कुछ नए लोग भी जुड़े हुए मुझे दिखाई दे रहा है, उनके लिए भी मैं परमेश्वर का धन्यवाद करता हूं और आपको भी हमारी इस छोटी सी झुंड में स्वागत भी करता हूं। हर मंगलवार 7 बजे से 8:30 बजे तक हमारे इस बाइबल अध्ययन होता है। अभी पिछले कुछ समयों से हम प्रकाशित वाक्य की पुस्तक के बारे में सीख रहे हैं। प्रकाशित वाक्य की पुस्तक पहला अध्याय की 19वां पद के अनुसार ये पुस्तक का 3 विभाजन है। पहला विभाजन है जो बातें तूने देखी, अर्थात पहला अध्याय में प्रभु यीशु मसीह का महिमामय दर्शन है और दूसरा विभाजन में वहां लिखा है जो बातें हो रही हैं, अर्थात दूसरे और तीसरे अध्याय में लिखे गए कलीसिया के बारे में। और तीसरा विभाजन में आता है 1:19 के अनुसार जो बातें इसके बाद होने वाली है, अर्थात 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में लिखी हुई बातें। तो इस प्रकार जो है 3 विभाजन, पहला विभाजन में आता है पहला अध्याय, दूसरा विभाजन में आता है दूसरा और तीसरा अध्याय, और तीसरा और आखिरी विभाजन में आता है 4 से लेकर 22 तक के अध्याय। उसमें हम अभी तीसरा भाग में हैं, अर्थात 4 से 22 तक के अध्यायों में, यानी भविष्य में होने वाली बातों के बारे में, जो 4 से लेकर 22 तक के अध्यायों में बताया गया है। उसमें हमने पाया कि चौथा और 5वां अध्याय भविष्यकालीन घटनाओं के लिए स्वर्ग में होने वाली एक तैयारी है। खास तौर पर 5वां अध्याय, उसमें हम देखते हैं कि परमेश्वर पिता बीच में सिंहासन पर विराजमान है और उस पिता के हाथ में 5 मोहरों से बंद किया गया एक पुस्तक है और एक सशक्त स्वर्गदूत ऐलान करके पूछता है कि कौन है स्वर्ग में या पृथ्वी पर या पृथ्वी के नीचे योग्य जो इस पुस्तक को ले और उसकी मोहरों को खोले। कोई नहीं दिखा, लेकिन आखिरी में एक शख्स आया, वो था प्रभु यीशु मसीह। यीशु मसीह का पहचान वहां दिया है, यहूदा के गोत्र का सिंह है, दाऊद का मूल है। और उसके बाद हम देखते हैं वध किया गया मेमना है, यानी प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक को लेने और उसकी मोहरों को खोलने के लिए
जयवंत हुआ है। यीशु मसीह आकर पिता के हाथ से उस पुस्तक को लेता है। 6वां अध्याय में हम आए थे, उसकी 9 से 11 तक की वचनों को हम पढ़ रहे थे। वहां हम पाते हैं कि प्रभु यीशु मसीह 6वां अध्याय की पहला पद से हम देखते हैं कि उस पुस्तक को लेने के बाद मसीह उसकी मोहरों को एक एक करके खोलते हैं। पहला मोहर जब खोला तो एक सफेद घोड़ा और उस पर कोई सवार आया। हमने पाया वह झूठा मसीह है। कई लोग उसे यीशु मसीह समझते हैं, लेकिन नहीं, झूठा मसीह। दूसरा मोहर जब खोला तब हम देखते हैं एक लाल रंग का घोड़ा, उस पर एक सवार है। वो लोगों के बीच में से शांति को हटा देता है। लड़ाई और खून बहाने की स्थिति में अशांति को फैलाता है। शांति को, खतरा को, वो है लाल रंग। उसके बाद तीसरा मोहर खोलते समय एक काला घोड़ा, वो है अकाल के बारे में। अकाल। और चौथा मोहर खोलते समय मृत्यु को देखते हैं, पीला घोड़ा। और उसके बाद पांचवा मोहर को खोलते समय 9 से 11 तक की वचनों में हमने देखा कि शहीदों की आत्माएं वे बेलीवेदी के नीचे हैं। शहीदों की आत्माएं, तो वे कौन सा शहीद है, हम उसके बारे में सीख रहे थे। जो नए जुड़े लोगों को हमारे साथ आने के लिए मैंने इतना थोड़ा पीछे जाकर के बताया कि वो शहीद अभी शहीद होने वालों के बारे में नहीं बताया है, परंतु प्रभु यीशु मसीह आकर कलीसिया को ले जाने के बाद इस धरती पर 7 साल विरोधी मसीह का शासन होगा। उन 7 सालों के पहला 3.5 साल वो लोगों के साथ वाचा बांध के, विशेषकर यहूदियों के साथ वाचा बांध के थोड़ा थोड़ा शांति से काम करेगा। लेकिन 3.5 साल बीतने के बाद वह यहूदियों के साथ में जो वाचा बांधेगा उसे तोड़ देगा, वाचा को तोड़ेगा। तोड़ने के बाद बहुत ही ज्यादा वह लोगों को सताने लगेगा। उन दिनों में बहुत से लोग, विशेषकर यहूदियों में से और अन्य जातियों में से भी, उस समय कलीसिया नहीं रहेगी, कलीसिया उससे भी पहले उठा ली जाती है, लेकिन उसके बाद में जो यहूदी और यूनानी लोग धरती पर रहेंगे उनमें से कई सारे लोग विरोधी मसीह की आज्ञा नहीं मानेंगे। तो ये झूठा मसीह और उसके लोग उन लोगों को मार डालेगा। उनकी आत्माओं को है यूहन्ना ने बलिवेदी के पास में, बलिवेदी के नीचे जो देखा है। इस संबंध में हम पढ़ते समय, मनन करते समय हमने दानियल की पुस्तक 9 अध्याय में जाके 70 सप्ताहों के बारे में सीख रहे थे। 70
सप्ताहों के बारे में। तो उन 70 सप्ताहों में उसका हिसाब हमने देखा कि 70 सप्ताह का मतलब, एक सप्ताह माने, किसी को याद है तो बोलिए ना, एक सप्ताह माने 7। 7, 7 years। 7 years, 7 साल है। क्योंकि 3 हिसाब हमने देखे, 3 हिसाब, साधारण लोगों के हिसाब से या अन्य जातियों के समय के हिसाब से एक सप्ताह का मतलब है केवल 7 दिन। लेकिन यहूदियों के हिसाब से एक सप्ताह का मतलब 7 साल है। यानी एक दिन अन्य जातियों के लिए 24 घंटे वाला एक दिन है, और यहूदियों के लिए एक दिन का मतलब 1 साल है, और परमेश्वर के लिए एक दिन का मतलब 1000 साल है। इस तरह 3 हिसाब हमने बाइबल से देखे थे। उस हिसाब से यहूदियों के लिए कहा गया एक सप्ताह का मतलब 7 दिन नहीं, परंतु 7 साल है। उस रीति में 70 सप्ताहों का मतलब हो गया 70 गुना 7 साल, यानी 490 साल। 490 साल, उनमें एक से लेकर 69 सप्ताह, 1 to 69 वीक्स, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के साथ खत्म हो गया। अब बचा हुआ है केवल एक ही सप्ताह। वो एक सप्ताह हमने पढ़ा दानियेल 9 की 26 से, कि आने वाला प्रधान करके वहां लिखा है। आने वाला प्रधान, वो आने वाला प्रधान है झूठा मसीह। वो एक हफ्ता अर्थात 7 वर्ष के लिए यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा। यहूदियों के साथ वाचा बांधेगा। तो आधा सप्ताह बीतने पर, अर्थात 3.5 साल पूरा होने पर, वो अपनी वाचा को तोड़ देगा। तोड़ने के बाद आखिरी 3.5 साल वो यहूदियों को भी और धरती पर रहने वाले और लोगों को भी बहुत ही ज्यादा सताएगा। बहुत ही ज्यादा सताएगा, और इतना सताएगा कि कई सारे लोगों को वह मार डालेगा। क्योंकि वही उस समय का अधिकारी रहेगा, तो उसको किसी के भी पास में हिसाब देने की जरूरत नहीं पड़ेगी। तो वो बहुत से लोगों को मार देगा। इतनी बातें समझ में आ गए आप लोगों को? इतने में कोई शक है तो आप पूछें, नहीं तो हम आगे बढ़ें। ठीक है, कुछ नहीं तो हम प्रकाशित वाक्य 13वां अध्याय उसकी 5, 6
और 7 पदों को पढ़ेंगे। प्रकाशित वाक्य 13 का 5, 6 और 7। बड़े बड़े बोल बोलने बोल बोलने बड़े बोल बोलने और निंदा करने के लिए उसे एक मुंह दिया गया और उसे 42 महीने तक काम करने का अधिकार दिया गया। उसने परमेश्वर की निंदा करने के लिए मुंह खोला कि उसके नाम और उसके तंबू अर्थात स्वर्ग के रहने वालों की निंदा करे। उसे यह भी अधिकार दिया गया कि पवित्र लोगों से लड़े और उन पर जय पाए, और उसे हर एक कुल और लोग और भाषा और जाति पर अधिकार दिया गया। उसका 5 से लेकर हमने देखा कि झूठा मसीह को परमेश्वर की निंदा करने का भी बड़ा मुंह दिया गया। वो बड़े ढींग मारने लगा। स्वर्ग में बसने वाले और स्वर्ग के परमेश्वर, स्वर्ग के तंबू, इन सबका भी निंदा करने लगा। कितने महीने काम करने के लिए उसको अधिकार दिया गया? 42। 42 महीने, यानी 3.5 साल। 42 महीने मतलब 3.5 साल। और उसको पवित्र लोगों से लड़ने और जय पाने का भी अधिकार दिया गया। यहां बताए जाने वाले पवित्र लोग कौन हैं? यहूदी। उस समय पृथ्वी पर रहने वाले यहूदी, और साथ ही साथ में जो भी लोग उसकी मूर्ति की पूजा नहीं करेंगे, वे सब। उस समय यहां बताए गए पवित्र लोग कलीसिया के लोग नहीं हैं, क्योंकि कलीसिया उससे पहले ही उठा ली गई है। लेकिन उस समय पृथ्वी पर रहने वाले यहूदी और जीवन की पुस्तक में जिस किसी का भी नाम है, वे सबसे लड़ने और जीत पाने के लिए इस झूठा मसीह को अधिकार दिया गया है। ठीक है ना? आगे 8वां पद को पढ़ेंगे। पृथ्वी के वे सब रहने वाले जिनके नाम उस मेमने के जीवन की पुस्तक में लिखे नहीं गए, जो जगत की उत्पत्ति के समय से घात हुआ है, उस पशु की पूजा करेंगे। इस झूठा मसीह का मूरत को रखा जाएगा। उसकी पूजा करने के लिए आदेश दिया जाएगा। लेकिन जिस किसी का भी नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में लिखे हैं, वे कोई उसकी पूजा नहीं करेंगे। समझ में आ रहा है ना? जिस किसी का भी नाम मेमने की जीवन की पुस्तक में है, वे कोई भी इस झूठा मसीह की मूर्ति का पूजा नहीं करेंगे। उन सबको है यहां बताया पवित्र लोग। पवित्र लोग तो उनको यह
मार देगा, जान से मार देगा, शहीद होंगे। उसके साथ ही साथ में देखें 7वां अध्याय, 7वां अध्याय का 9वां पद को पढ़ेंगे। इसके इसके बाद बाद इसके बाद मैंने दृष्टि की और देखो, हर एक जाति और कुल और लोग और भाषा में से एक ऐसी बड़ी भीड़ जिसे कोई गिन नहीं सकता था, श्वेत वस्त्र पहने और अपने हाथों में खजूर की डालियां लिए हुए सिंहासन के सामने और मेमने के सामने खड़ी है। ठीक है, यहां पर अलग अलग जाति, भाषा, कुल, संस्कृति से एक अनगिनत लोगों की झुंड परमेश्वर के सिंहासन के सामने खड़े हैं। अब उसका 13वां वचन, 7 का 13। इस पर प्राचीनों में से एक ने मुझसे कहा, ये श्वेत वस्त्र पहने हुए कौन है और कहाँ से आए हैं? कौन है ये? उनका पहचान 14वीं वचन में है। मैंने उससे कहा, हे स्वामी, तू ही जानता है। उसने मुझसे कहा, ये वे हैं जो उस महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। इन्होंने अपने अपने वस्त्र मेमने के लहू में धोकर श्वेत किए हैं। अगला। इसी कारण वे परमेश्वर के सिंहासन के सामने हैं और उसके मंदिर में दिन रात उसकी सेवा करते हैं, और जो सिंहासन पर बैठा है वह उनके ऊपर अपना तंबू तानेगा। प्रेस गॉड। तो ये जो पवित्र लोग हैं, अनगिनत है, वे कहां से आए हैं? 14वीं वचन में हमने पाया कि वे महाक्लेश में से निकल कर आए हैं। महाक्लेश में से। ये जो महाक्लेश है, जिसके बारे में हमने 13 का 5 से पढ़े थे, कि पवित्र लोगों पर भी वार करके जीतने के लिए झूठा मसीह को अधिकार मिला हुआ समय, पवित्र लोगों पर भी जयवंत होने की कोशिश झूठा मसीह करने का समय, वो है महाक्लेश। वो महाक्लेश है, ये जो 70वां सप्ताह का आखिरी 3.5 साल, जो 42 महीने हमने 13वां अध्याय की 5-6 में पढ़े थे, उन समयों में मारे गए लोगों के आत्माओं को यूहन्ना ने 6वां अध्याय में 5वां मोहर खोलते समय बलिवेदी के नीचे देखा। इतना समझ में आया? हम 6 अध्याय के 9 से 11 तक की वचनों को मनन कर रहे थे। इतने में कोई शक है? हाँ या ना? कुछ? कोई शक नहीं है सर। नहीं अच्छा, हमको। ठीक है। तो हाँ जी, पास्टर संदीप ने कुछ बोला तो मिला नहीं, यहां तक पहुंचा नहीं। शक है या नहीं बोले? तो ठीक है, कोई शक नहीं। तो हम वापस 6 अध्याय में जाएंगे। 6वां अध्याय में 9 से 11 तक की पदों को और एक बार हम पढ़ेंगे।
जब उसने पांचवी मोहर खोली तो मैंने वेदी के नीचे उनके प्राणों को देखा, जो परमेश्वर के वचन के कारण और उस गवाही के कारण जो उन्होंने दी थी, वध किए गए थे। उन्होंने बड़े शब्द से पुकार कर कहा, हे स्वामी, हे पवित्र और सत्य, तू कब तक न्याय न करेगा और पृथ्वी के रहने वालों से हमारे लहू का बदला कब तक न लेगा। उनमें से हर एक को श्वेत वस्त्र दिया गया और उनसे कहा गया कि और थोड़ी देर तक विश्राम करो, जब तक कि तुम्हारे संगी दास और भाई जो तुम्हारे समान वध होने वाले हैं, उनकी भी गिनती पूरी न हो ले। देखा। तो यहाँ पर इन वचनों को हम मनन कर रहे थे पिछले दिनों में, उसी के बातें हमने अभी भी बताया कि महाक्लेश के समय में मारे जाने वाले लोगों के आत्माएं जो शहीद है, वे वेदी के नीचे पाए गए, वेदी के नीचे पाए गए। तो वे चिल्ला रहे थे, परमेश्वर से, प्रभु से बता रहे थे कि हमारे प्राणों के बदले में, हमारे प्राणों के बदले में हमारे प्राण हत्या करने वालों से आप बदला ले। प्रभु से वे विनती कर रहे थे, उनकी जान, उसकी जीवन की बदला लेने के लिए, बदला लेने के लिए। लेकिन प्रभु ने कहा, तुम्हें कुछ समय और इंतजार करना पड़ेगा, कुछ समय और। इसलिए तुम्हारे और भाई लोग हैं, तुम्हारे जैसे ही शहीद होकर आना बाकी है। इसीलिए परमेश्वर ने उन्हें कहा कि ठहर जाओ, कुछ समय और तुम इंतजार करो। उस प्रकार उनको श्वेत वस्त्र पहनाया गया, धीरज से और बाट जोने के लिए, क्योंकि गिनती और पूरा होना है। उसका मतलब ये पांचवा मोहर जब मेमना ने खोला, तब 7 वर्ष पूरा नहीं हुआ था। जो झूठा मसीही का पूरा शासन काल कितने साल है? 7 ईयर। 7 साल। 7 साल। वो 7 साल पूरा होने से पहले था पांचवा मोहर जो खोला। इसलिए शहीदों की आत्माएं दिखाई पड़े। उनको बोला गया, कुछ और इंतजार करो, और भी लोग आना बाकी है, और भी लोग शहीद होना बाकी है। वे बदला लेने के लिए परमेश्वर से प्रार्थना कर रहे। बदला लेने का भावना मसीही नहीं है। मसीही शहीदें, यानी कलीसिया की शहीदें, उनकी मारे जाने के समय में क्या प्रार्थना करते थे? हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर, ये नहीं जानते कि ये क्या कर। हाँ, हे प्रभु, इन्हें क्षमा कर। सबसे पहला मसीही शहीद कौन था कलीसिया का? सबसे पहला शहीद स्तिफनुस। तो वो स्तिफनुस की प्रार्थना हम जानते हैं प्रेरितों के काम 7 अध्याय में से, कि जब पत्थर मार मार करके उसका जान छूट रही थी, तब उसने परमेश्वर से प्रार्थना किया, हे परमेश्वर, इन्हें क्षमा करना, इनकी पाप ठहरने नहीं देना, उन्हें पता नहीं
वे क्या करते हैं, जैसे उनका स्वामी यीशु मसीह ने प्रार्थना किया था क्रूस की मृत्यु के समय। तो हम इस बात को जानते हैं कि कलीसिया की शहीद कभी बदला की या बदला लेने की प्रार्थना नहीं करते हैं, परंतु क्षमा करने के लिए। लेकिन यहां की जो शहीदें किस लिए प्रार्थना कर रहे हैं? बदला के लिए। उसका मतलब वे कलीसिया की शहीदें नहीं हैं, कलीसिया की शहीदें नहीं हैं, परंतु वो बदला लेने की जो व्यवस्था का समय का है, अर्थात कलीसिया की उठा ली जाने के बाद की। और उन्हें प्रभु ने कहा कि और भी कुछ लोग आना बाकी है, तो उसका मतलब वो महाक्लेश के समय के ही शहीदें हैं। ट्रिबुलेशन सेंट्स, ट्रिबुलेशन मार्टियर्स बोलते हैं उनको, ट्रिबुलेशन के समय के शहीदें हैं। इतना समझ में आ गए? इतने में कोई शक हो तो पूछे, नहीं तो हम 12 से लेकर के पदों में जाएंगे। कोई शक नहीं सर, आगे चलिए। ठीक है, किसी को अगर नहीं है तो हम 12 से लेकर के देखेंगे, 12, 13, 14 को पहले पढ़ेंगे। जब उसने छठी मुहर खोली तो मैंने देखा कि एक बड़ा भूकंप हुआ और सूर्य कब्बल के समान काला और पूरा चंद्रमा लहू के समान हो गया। आकाश के तारे पृथ्वी पर ऐसे गिर पड़े जैसे बड़ी आंधी से हिलकर अंजीर के पेड़ में से कच्चे फल झड़ते हैं। आकाश ऐसा सरक गया जैसे पत्र लपेटने से सरक जाता है और हर एक पहाड़ और टापू अपने अपने स्थान से टल गया। यहां पर छठवां मोहर, छठवां मोहर आपको मालूम है ना, 5वां अध्याय में 7 मोहरों से बंद किताब है, उसका मोहरें खोल रहा है। खोलने वाला कौन है? यीशु प्रभु यीशु 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 मसीह। मसीह। हाँ, मेमना, परमेश्वर की मेमना यीशु मसीह खोल रहा है। तो मसीह छठवां मोहर को खोला, तब क्या देखा? पृथ्वी पर भूडोल और सूरज काला हो गया और चांद लहू के जैसा लाल हो गया। मतलब यहां पर हम देखते हैं कि छठवां मोहर के खोलते समय प्रकृति में, वातावरण में, पृथ्वी, सूरज और चांद में बड़े बड़े अद्भुत कार्य हो रहा है, भयानक बातें हो रही हैं, बड़े बड़े भयानक बात पृथ्वी पर हुआ। पृथ्वी पूरे डोल उड़ी, पृथ्वी में भूडोल, सूरज ज्योति देना बंद कर दिया और जब सूरज में ज्योति नहीं रहा तो फिर चांद में भी नहीं होगा। पढ़ने वाले बच्चे भी हैं, उन्हें मालूम है कि चांद स्वयं प्रकाश नहीं देती है, सूरज की प्रकाश से वो प्रतिबिंबित होती है।
तो जब सूरज में नहीं रहा है उजियाला, तो फिर चांद में भी बिल्कुल नहीं होते हैं। तो बड़ी भूडोल हो रहा है। तो पूरे प्रकृति में डोल उठने वाली बात है। तो उसके बाद 13वां पद में हम पढ़ते हैं कि ताराएं भी नीचे टपकने लगे, जैसे किसी पेड़ पर से फल पकने के बाद गिर जाता है। हवा में जब पेड़ हिलती है तो बहुत से फल गिरते हैं, वैसे आसमान से तारे गिरते हुए नजर आए। तो उसके बाद 14वीं पद में है, आसमां भी, हैं? आसमां बिल्कुल हम लोग को चादर लपेटते हैं उस प्रकार लिपट गया। समुद्र की बीच में जो द्वीप समूह रहते हैं, टापुएं, वे भी हिल करके इधर उधर को फिसल गए। मतलब पूरी प्रकृति में भयानक बातें, पृथ्वी पे, सूरज पे, चांद पे, ताराओं में, आसमां में और समुद्र में, टापू में, हर जगह पर हलचल मची। प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन के सिलसिले में इस प्रकार हर जगह पर अशांति फैलता है। प्यारों, मैं आपको एक बात बताऊं, अभी पृथ्वी या समुद्र या आसमां थोड़ा शांत है। मालूम है किस कारण से है? पता है? कोई भी? अभी जो धरती पर शांति महसूस हो रहा है, धरती पर कलिसिया है इसलिए। बिल्कुल राधा, इसीलिए है कि पवित्र लोग अभी धरती पर है। एक समय आ रहा है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले सभी पवित्र लोग उठा लिए जाएंगे मसीह के साथ स्वर्ग में। पृथ्वी पर प्रभु के लहू के द्वारा खरीदे गए लोग जब नहीं रहेंगे, कलीसिया यहां से चली जाएगी। उसके बाद इस पृथ्वी पर होने वाली विपत्तियां अति गंभीर है, जिसकी हम सोच भी नहीं सकते। अभी भी जब पवित्र लोग इस धरती पर रहते हैं, तब जो बाधाएं धरती पर हो रहे हैं, वो भी तो देख करके हम डर जाते हैं। अभी भी कई जगहों पर लड़ाइयां हैं, युद्ध है, अति भयानक स्थिति है। पृथ्वी, उसके बाद यहां बहुत ही विपत्तियां होंगी। हम जानते हैं अभी ये लड़ाइयां रूस में, यूक्रेन में, इसराइल में, फलस्तीन में, लेबनान में, ईरान में सब चल रहे हैं।
हम जानते हैं कि इसराइल अगर कहीं बमबारी करेंगी तो उससे पहले वे लोग बताएंगे कि सारे इस्राएली उस जगह से हट जाओ, उनके लोगों को वहां से हटा देंगे। उसके बाद वहां पर बमबारी करेंगे। उसी तरह परमेश्वर इस धरती को दंड देने से पहले इस धरती से पवित्र लोगों को अपने पास लेकर जाएंगे। प्यारों, हमें शायद कोई मानते नहीं, हमें शायद गाली देंगे, निंदा करेंगे, मारेंगे, पीटेंगे, लेकिन एक बात सच है कि हमारे इस धरती पर रहने से धरती अभी भी एक संतुलन में जा रही है, पूरी प्रकृति में संतुलन। लेकिन ये सब बिगड़ जाएगी जब कलीसिया यहां से उठा लिया जाए। वो चीज है, हम यहां पर जो देखते हैं कि हर जगह पर विपत्तियां विपत्तियां, ठीक है ना। तो 12वां 13वां 14वां वचन में प्रकृति में छठवां मोहर के खोलने के समय में प्रकृति में, मौसम में, वातावरण में, धरती पर, अन्य जो है ग्रहों में होने वाली विपत्तियां। पढ़िए जकरिया 14 अध्याय, 14वीं अध्याय की 4 और 5। जकरिया 14वीं अध्याय का 4 और 5। तब मैंने जब उस दूत से जो मुझसे बातें करता था पूछा, हे मेरे प्रभु, ये क्या है? जो दूत मुझसे बातें करता था उसने मुझको उत्तर दिया, क्या तू नहीं जानता कि ये क्या है? मैंने कहा, हे मेरे प्रभु, मैं नहीं जानता। 14वीं अध्याय का 4 और 5 है क्या? हाँ। नहीं, उस दिन वह जैतून के उस दिन वह रखेगा जो पूर्व की ओर यरूशलेम के सामने है। तब जैतून का पर्वत पूर्व से लेकर पश्चिम तक बीचों बीच से फट कर बहुत बड़ा खड्डा हो जाएगा। तब आधा पर्वत उत्तर की ओर और आधा दक्षिण की ओर हट जाएगा। तब तुम मेरे बनाए हुए उस खड्ड से होकर बाहर जाओगे, क्योंकि वह खड्ड आसेर तक पहुंचेगा। वरना तुम ऐसे भागोगे जैसे उस भूकंप के डर से भागे थे जो यहूदा के उजिया के दिनों में हुआ था। तब मेरा परमेश्वर यहोवा आएगा और सब पवित्र लोग उसके साथ आएंगे। जकरिया नबी, आप ना बेटा डिवाइस थोड़ा सा और अच्छे से रखो, आपका आवाज हवा की जैसे ऊपर नीचे हो रहा है। तो यहां पर जकरिया नबी प्रभु यीशु मसीह की जन्म से भी लगभग 500 वर्ष पहले नबूवत किया एक बड़े भूडोल के बारे में। हमने यहां पर प्रकाशित वाक्य 6 का 12वां पद में प्रभु यीशु मसीह उस पुस्तक का 6वां मोहर को खोलते समय एक बड़ा भूडोल होते हुए देखा। भूडोले तो बहुत होता रहेगा, लेकिन एक ऐसी भूडोल के बारे में जकरिया को नबूवत मिली। बताया कि वो भूडोल के समय में जैतून का पहाड़ 2 टुकड़े हो जाएंगे, एक बड़ी तराई वहां पर होगा। हमारे प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर अपना पांव धरने के समय में होने वाली बड़ी भूडोल के बारे में बताया है। तो प्रभु यीशु मसीह का आने की, कौन सी आने की? धरती पर आने की संबंध में यहां बताया है बड़ा भूडोल। आप मेरे साथ होंगे ना?
यस सर। प्रभु यीशु मसीह की आगमन का दो पहलू है, वो भी मैं आपको और किसी दिन में बताऊंगा। प्रभु यीशु मसीह की दोबारा आगमन की दो पहलू है। पहला पहलू, मसीह यीशु दूल्हा बनकर बादलों तक आएगा और यहां से दुल्हन और साथियों को लेकर चले जाएंगे। दूसरा, यीशु मसीह अपने दुल्हन के साथ धरती पर आएगा। उसके बारे में है जकरिया में, अभी हमने पढ़े 14वीं अध्याय की 4 और 5। 14 अध्याय नहीं, 14वीं अध्याय का 4 और 5वां पद। तो प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने के बारे में तो हमने यहां पर प्रकाशित वाक्य 6 में क्या पढ़ा? 12 से लेकर 6वां मोहर खुलते समय एक बड़ा भूडोल। वो सब किस बात को दर्शा रहे हैं? प्रभु यीशु मसीह धरती पर उतर आ रहे हैं। प्रभु यीशु मसीह धरती पर आएगा तो सबसे पहले मसीह का पांव कहां धरेगा? के पर्वत पर। कौन सा पर्वत पर? जैतून। जैतून पर्वत पर, ओलीव पहाड़ पर। ठीक है, तो जैतून के ओलीव की पहाड़ पर प्रभु यीशु मसीह अपना पांव धरेगा, क्योंकि कलीसिया को लेने मसीह आएगा। तब धरती पर नहीं आएंगे मसीह, बादलों पर ही आएंगे, बादलों पर ही आएंगे। हम वहां जाकर मसीह से मिलेंगे। शायद किसी को शक तो नहीं होगा ना? अगर किसी को शक भी हो तो एक वचन हम पढ़ करके आगे बढ़ेंगे। वो है पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16 और 17। पहला थिस्सलुनीकियों 4 का 16-17। क्योंकि प्रभु आप भी स्वर्ग से उतरेगा, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा और परमेश्वर की तुरही फूकी जाएगी और जो मसीह में मरे हैं वह पहले जी उठेंगे। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे कि हवा में प्रभु से मिले, और इस रीति से हम सदा प्रभु के साथ रहेंगे। हालेलुया। हम कहां उठा लिए जाएंगे? बादलों पर। बादलों पर। इसलिए हवा में प्रभु से हवा मिलने के में लिए। प्रभु से मिले। देखा, ये है प्रभु के आगमन का पहला पहलू। बादलों तक ही प्रभु आते हैं, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से हमारी मुलाकात हो जाएगी। वहां से प्रभु हमें लेकर अपने पिता के घर में जाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा यूहन्ना 14 का 3 में हमें मिला है। यीशु मसीह ने बोला था, मेरे पिता के घर में बहुत से रहने का स्थान है, मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करने जा रहा हूं। मैं तुम्हारे लिए जगह तैयार करूं, मैं फिर आकर तुम्हें लेकर जाऊंगा, ताकि जहां मैं रहूं वहां तुम भी रहें। तो प्रभु कलीसिया को लेने जब आएंगे बादलों तक, और हमको वहीं बुला लेंगे, हम बादलों पर उठा लिए जाएंगे, हवा में प्रभु से मिलेंगे, मिलकर प्रभु हमें लेकर अपने पिता के घर में जाएंगे, जिसकी प्रतिज्ञा यीशु ने यूहन्ना 14वीं अध्याय की 3 वचन में बताया था। हम वो 7 साल प्रभु यीशु के साथ स्वर्ग में पिता के घर में रहेंगे, जब झूठा मसीह धरती पर राज कर रहा होगा। उसकी आखिरी में है ये जो 6वां मोहर को खोलते हुए हम देखते हैं।
तब है भूडोल। तो सबसे बड़ा भूडोल तब होगा जब प्रभु यीशु मसीह धरती पर पांव धरेंगे तब। इससे पहले भी एक भूडोल हुआ था, शायद आपको याद होंगे ना। कब हुआ था? यीशु मसीह के बहुत से हुआ भूडोल। वैसे मैं ये पूछ रहा हूं कि यीशु मसीह के जीवन से जुड़ा हुआ और एक भूडोल हुआ था। क्रूसीकरण के समय। हाँ, क्रूसीकरण के समय, प्रभु यीशु मसीह की क्रूस की मृत्यु के समय प्रभु यीशु को सुबह 9 बजे क्रूस पर चढ़ाया और 3 बजे, दिन में 3 बजे यीशु मसीह की मृत्यु हुआ। लेकिन 12 बजे से दोपहर से लेकर तीसरा पहर तक, यानी दिन की 12 बजे से लेकर शाम की 3 बजे तक अंधियारा छाया, तब हुआ था एक भूडोल। और अब फिर से यीशु के संबंध में, यीशु मसीह की जीवन की संबंध में और एक भूडोल होगा जब मसीह धरती पर आएंगे तब। तो प्रभु यीशु मसीह आने का समय की बातें हैं, ये जो 12 से लेकर 14 तक की वचनों में बताया है, ठीक है ना। और वहां पर हम पाते हैं सूरज काला हो गया, कंबल जैसा, मतलब अंधियारा छाना। ये जो अंधियारा छाने का मतलब क्या है? अंधियारा किसको दर्शाता है? जजमेंट, न्याय को दर्शाता है। तो भूडोल मसीह का धरती पर आने के बारे में, और अंधियारा जो हुआ, सूरज काला पड़ जाना। अगर सूरज काला हो गया तो फिर पृथ्वी पर उजियाला होगी? नहीं ना, अंधियारा। तो उस अंधियारा भी किसको दर्शाते हैं? जजमेंट को, न्याय को, दंड को दर्शाता है। निर्गमन की पुस्तक में हम जानते हैं इसराइल के छुटकारे के सिलसिले में परमेश्वर ने मिस्र में 10 विपत्तियां भेजा था, उसमें से एक था अंधियारा। कैसा अंधेरा था वो? घोर अंधकार से। उससे भी बढ़कर टटोला जा सकता था। हाँ, ऐसा अंधकार जो छू सकता था, वो है टटोला जा सकता था। ऐसा अंधेरा तो किसी ने अभी तक नहीं देखा होगा ना। अभी देखने को मिलेगा नरक में, और कहीं नहीं मिलेगा अभी। नरक में भी ऐसा ही अंधेरा होगा जो टटोला जा सकता है। अंधेरा है, लाइट चली गई, अंधेरा है। अभी तो हम क्या करते हैं, टटोल टटोल करके हम किचन तक पहुंच जाते हैं, मैचेस लेते हैं, मोमबत्ती जलाते हैं। लेकिन मिस्र देश में जब वो अंधेरा छाया था, कोई जहां था वहां से हिले क्या? नहीं। मम्मी तो, हाँ, मम्मी तो रोटी बना रही थी, चूल्हा तो जल रही थी, लेकिन उजियाला तो नहीं मिला। लेकिन माचिस लेकर के बत्ती जलाने की किसी ने कोशिश किया, कोशिश तो किए होंगे, लेकिन हिल ही नहीं सकते थे, क्योंकि उठते यहां जाते तो यहां अंधेरा लग जाता था, दीवार जैसा बैठ जाते थे। इधर जाते तो इधर भी, आगे जाए तो भी लगता था, पीछे जाए तो भी लगता था। जो बैठा रहा 3 दिन एक साथ बैठा रहा, क्योंकि उठने लगे
तो सिर पर लगता था अंधेरा, उठ नहीं पाते थे। तो 3 दिन वहीं की वहीं, वो है टटोले जा सकने वाला अंधेरा। ऐसा अंधेरा होगा नरक में भी। बहुत लोग ये सोचते हैं कि स्वर्ग में जगह कम होगा, नरक बहुत बड़ा जगह है, सारे खिलाड़ी सितारे सब वहीं मिलेंगे। स्वर्ग जाएंगे तो उन किसी को देखने को नहीं मिलेगा, नरक जाएंगे तो हम सितारों को देख देख करके घूमेंगे। ऐसे को सोच के नरक जाने के लिए विचार करते हो तो धोखे में मत रहें, वहां किसी को घूमने को थोड़ी मिलेगा। क्योंकि टटोले जा सकने वाले अंधेरे में बिल्कुल वे बंध जाएंगे। तो यहां अंधियारा जो हुआ वो न्याय को, दंड को, जजमेंट को दर्शाता है। जैसे निर्गमन 10 अध्याय, निर्गमन 10 अध्याय की 21 से 23 तक अभी पढ़ना नहीं, मैं बोल के छोड़ रहा हूं। और यशायाह 50 का 3रा वचन, यशायाह 13वां अध्याय का 9 और 10, यशायाह 13 का 9 और 10, आमोस 5 का 18, आमोस 5 का 18 और 8 का 9, 8 का 9। इन हर जगह पर हम देखते हैं अंधियारा किसको दर्शा रहा है? जजमेंट को, परमेश्वर की क्रोध और दंड को दर्शाता है। तो फिर सूरज और चांद रोशनी देना बंद कर देती है। और उसके बाद हम देखते हैं कि आकाश से तारे गिर रहे हैं। उसमें यह जरूरी नहीं कि तारे गिर जाएं, यह भी हो सकता है कि जैसे अभी बमबारी हो रही है उस तरह का कुछ हो। मतलब आकाश का सारी शक्तियां हिला दिए जाएंगे, सारी शक्तियां हिला दिए जाएंगे। तो प्रभु यीशु मसीह की महिमामय आगमन से पहले, मसीह की महिमामय आगमन से पहले आकाश की सारी शक्तियां हिला दिए जाएंगे। तो इस प्रकार बड़ी खतरा प्रभु यीशु मसीह ने उसके बारे में लूका की सुसमाचार 21 अध्याय उसकी 25 और 26 को पढ़ेंगे। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, क्योंकि वे समुद्र के गरजने और लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण। और संसार पर आने वाली घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों के जी में जी न रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएंगी। इन्हीं वचनों के अनुसार प्रकाशित वाक्य 6 का 12, 13, 14 में हो रहा है कि नहीं? यीशु मसीह ने बताया हुआ लूका 21 की 25 से बताए वचनों की सिद्धता तो प्रकाशित वाक्य 6 का 12, 13, 14 में नहीं हो रहा है? हो रहा है। हो रहा है। तो उसका अगले वचन पढ़िए, 27। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। तब ये सब होंगे तो क्या होने वाला है? प्रभु यीशु मसीह को बादलों पर आते देखेंगे। तो ये छठवां मोहर खुलते समय
जो घटनाएं प्रकृति में हुआ हो रहा है वो सब प्रभु यीशु मसीह धरती पर आने का चिन्ह है। ये मत सोचिएगा ये यीशु मसीह हमें लेने आने की चिन्ह है, नहीं, ये हमें लेने आने का चिन्ह नहीं है, परंतु हमको लेकर धरती पर आने का चिन्ह है। तो ये सब होने से पहले ही मसीह की कलीसिया उठा ली जाएगी। वो कब है पता नहीं, शायद आज रात हो सकता है, शायद कल सुबह हो सकता है, शायद अगले रविवार से पहले, शायद अगले मंगलवार से पहले। जब भी हो हम प्रभु की आमद के लिए तैयार हो जाएं। प्यारों, अगर यीशु मसीह की आगमन में मसीह के साथ जाना है, हमें पापों से मन फिराना है। क्रूस पर मारा गया, गाड़ा गया और जी उठा यीशु को अपना जीवन में प्रभु जानकर अंगीकार करना है। अगर आप में से कोई भी व्यक्ति है अब तक अपने पापों को नहीं छोड़ा, अभी भी पापों में जीवन बिता रहे हो, तो पापों को त्यागे। हमारे लिए, हम सारे मानव जाति के लिए अपना प्राण को क्रूस पर बलिदान करने वाला यीशु पर विश्वास करें। वो यीशु मुर्दों में से फिर जिंदा हुआ है, वो ही उद्धार करता है, वो ही पापों की क्षमा दे सकता है, वो ही हमें उद्धार दे सकता है। प्यारों, उस यीशु को अपना प्रभु जानकर हम अंगीकार करें, मसीह के लिए अपने जीवन को हम समर्पित करें। तो आइए हम अपने जीवनों को समर्पण करते हुए प्रभु से विनती करें, इन वचनों के द्वारा प्रभु यीशु मसीह की आमद के लिए हम सबको परमेश्वर तैयार करें। प्रेज़ गॉड। अभी हम प्रार्थना में जाएंगे।